ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਘਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ SCL दास ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ गई ਤੇ पाकिस्तान वाले पासों डॉक्टर मोहम्मद फैजल पहुंचे हुए सन। फिलहाल जो अभी एज ए फर्स्ट स्टेप जो एग्री हुआ है, जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वो पासपोर्ट होगा। दैट एज ए फर्स्ट स्टेप वी हैव एग्रीड बिकॉज इसमें थोड़ा मूवमेंट फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। सो एज ए फर्स्ट स्टेप वी हैव एग्रीड दैट द पासपोर्ट विल बी दी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उससे रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हैं वो वर्कआउट हो रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिटेल्स विच कैन बी शेयर्ड, कन्वीनियंटली शेयर्ड, जिसके बेसिस पे होगा। दे हैव टू कैरी द पासपोर्ट क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल तो है ही, इंटरनेशनल बाउंड्री तो क्रॉस कर ही रहे हैं, बट हम लोग की कोशिश है कि केवल एक महज पासपोर्ट से हो जाए, उसके बियॉन्ड डिटेल्स और ये नहीं हो, और बहुत कम से कम टाइम में है। इसमें एक अच्छी बात ये हो रही है कि जो वीज़ा ये सब में जितना टाइम लगता है, here the time spent will be minimal and we have got assurance from other side also कि 7 दिन पहले 7 दिन के नोटिस पे ये क्लियरेंसेस हो सकती हैं, 4 दिन में उधर से क्लियरेंस आ जाएगा। इस तरह से कम टाइम में इसकी एक सिस्टम दोनों तरफ से बनेगा जिसके तहत यहाँ से लिस्ट भेजी जाएगी, उधर से क्लियरेंसेस बहुत कम टाइम में आ जाएंगे। हम तो अभी इंटरेस्टेड है, ये बहुत पुरानी डिमांड रही है। आपको याद होगा, आप लोग में से बहुत को याद होगा, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की मांग पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब के टाइम से ही उसकी शुरुआत हुई थी और उसमें समय पर आती रही। बट अभी पिछले साल इसको एक कॉन्क्रीट रूप दिया गया। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ये ऑपरेशनलाइज हो जाए। फिर इसकी स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए जो भी सिंप्लीफिकेशन होगी, भारत सरकार और पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर और बाकी एजेंसीज मिलकर हम लोग डेफिनेटली इसको और प्रैक्टिकल रूप देना, इसको सरल से सरल बनाएंगे। बट एज ए फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड अभी इंटरनेशनली जो एकमात्र ये एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है जो उस लैंग्वेज में, एक कॉमन लैंग्वेज में होता है, सो वी हैव डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड। एज थिंग्स इवॉल्व विल ट्राई टू सी कि उनकी डिफिकल्टीज इन एनी केस वी आर ओपनिंग 4 सेंटर्स, 4 फैसिलिटेशन सेंटर्स इनके लिए वैसे भी खोले जाएंगे। तो जो लोग हिंटरलैंड इंटीरियर से हैं और जिनके पास कोई इनकेपेबिलिटी किसी तरह की ये कंस्ट्रेंट है, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हम 4 फैसिलिटेशन सेंटर, वो डिटेल्स मैं अलग से कम्युनिकेट कर दूंगा, वो ऑलरेडी खोले जा रहे हैं। बट डॉक्यूमेंटेशन के स्कोप को कैसे और सुविधाजनक बनाया जा सकता है उस पर अभी विचार चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड विल सर्टनली मूव अलोंग एज वी डेफिनेटली मूव अलोंग। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਂਘਾ ਵੀਜ਼ਾ फ्री होगा। नवंबर में जब हम इसको खोलना चाहें तो हमारे पिलग्रिम्स जो हैं वो सारी जो फैसिलिटी है उसके साथ वो जा सकें। तो हमारा टारगेट है कि हम सितंबर 2019 तक हम इसे बना लें। तो उसके ऊपर का देखिए, ये हम लोगों ने जो एक रिच इंडियन हमारा जो कल्चर है, जो सिखों का भी जो कल्चर है, पंजाब का जो कल्चर है, उन सभी के एलिमेंट्स को हम लोगों ने अपनी इस बिल्डिंग में शामिल किया है। जैसे यूजुअली फॉर अ वीज़ा इट इज़ अ पेड थिंग, लेकिन चूँकि ये वीज़ा फ्री है, हमने भी डिमांड किया है कि हमारे पिलग्रिम को किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़े। और दूसरी बात ये कि वहाँ नाइट स्टे इस फैसिलिटी में नहीं होगा, तो जो व्यक्ति जाएंगे वो उसी दिन वापस लौट आएंगे। इस तो इलावा 19 मार्च ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। वो बहुत आगे तक पहुंच गई है। आपने देखा होगा कल परसों ही न्यूज़पेपर्स में इसका प्रकाशन भी हो गया है और बहुत ही जल्द हम लोगों को लैंड जो है वो पोजेशन में होगा। आपने देखा है कि ऑलरेडी डिमार्केशन चल रहा है। हमारी जो बिल्डिंग है, जो हमारा इंटेंट है वो हमने आपको दिखाया और हम एक शानदार फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो जो 0 पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसी पे 19 तारीख को एक और दल जाएगा जो कि तकनीकी विषयों के बारे में जांच करके वो समझ लेगा कि हमारा जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो किस तरह से उनके कॉरिडोर से मिलेगा, एक चीज़।
और दूसरा जो एलिवेशन का इशू है कि ऊंचा नीचा नहीं हो, एक ही समतल हो, तो उस जगह पे वो पॉइंट्स वगैरह वो डिस्कस करेंगे। वो 19 तारीख को होगा। इस मौके भारत वाले पासे वन वाले लांघे के नक्शे की 3D वीडियो भी जारी की गई। Demand that we are expecting that some more than 5,000 pilgrims would be visiting Kartarpur on a daily basis. Government of India has decided to build a huge passenger terminal complex building, which is going to be a state-of-the-art building. It's going to be a green building. It's going to be a building which is elderly friendly, disabled friendly, and it will look after the needs of pilgrims from all over the country. इस सभा में एक बार फिर सुरक्षा का मुद्दा गूंजिया। भारत ने साफ किया कि उन्होंने वालों सुरक्षा के प्रबंध सख्त रहेंगे और सुरक्षा एजेंसियां हर आने जाने वाले श्रद्धालु पर नज़र रखनगियां। एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, हमारे देश की और हमारे देश के नागरिकों की इसकी सुरक्षा व्यवस्था सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी है। और उसमें जितने भी ये हो रहे हैं, ये पीपल डे गुरु नानक देव जी के एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। इसीलिए हमारे मित्र ने बताया कि ये इसका बायलैटरल टॉक से कोई लेना देना नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, एक पवित्र इसके हो रहा है, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। बट उसमें भी हम लोगों ने सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा है। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस विल रिमेन पैरामाउंट, उसमें कोई लेटअप किसी भी एंगल से नहीं है। और हमारी सभी एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज अलॉन्ग विथ स्टेट एजेंसीज, इस मामले में जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसकी परिकल्पना बहुत डिटेल में और रोबस्ट तरीके से किया गया है। इतना मैं आश्वासन अभी दे सकता हूं, क्योंकि ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज़ अ मैटर ऑफ डिटेल एंड बियॉन्ड, बट आई कैन डेफिनेटली commit to you that the security architecture has been designed in a robust way, और उसकी सुरक्षा व्यवस्था ओवरऑल बोथ साइड से कि यहाँ हमारे लोग सुरक्षित रहें, उधर से कोई इन्फिल्ट्रेशन या नहीं हो, ये कॉरिडोर सैनिटाइज्ड वे से होगा और पूरी तरह से सेफगार्डेड होगा। दैट इज़ ए कमिटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोवां ही देशों ने करतारपुर साहिब गलियारे की उसारी लिए इकट्ठियां ते तेजी नाल काम करन ते सहमति जताई है। हुण आउंदी 19 मार्च नूं दोवें देश फिर मीटिंग करनगे। इस उपरंत 2 अप्रैल 2019 नूं पाकिस्तान के वाघा विच भी बैठक होवेगी। साफ है दोवें देश तेजी नाल करतारपुर लांघे ते अगे वध रहे ने।